आज है हमारी संतोष कुमार द्वारा लिखित कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 21। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि निमेश की दादी जी रिद्धिमा को देखने और दोनों बच्चों की कुंडली मिलाने के लिए पंडित जी को साथ लेकर आई थी। रिद्धिमा उनके कहने पर अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाती है और सब उसके बने खाने की बहुत तारीफ करते हैं। आज सब कुछ अच्छा ही हुआ था, फिर भी रिद्धिमा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। यह महसूस कर जूही ने उससे प्यार से पूछा और रिद्धिमा ने उसे शुरू से आखिर तक की सारी बातें बता दी। अब आगे जूही अपने घर चली गई थी और उसे सारी बातें बताकर रिद्धिमा का मन भी अब हल्का महसूस कर रहा था। रिद्धिमा ने टाइम देखा तो अभी बस 4 ही बजे थे, इसीलिए वह छत पर ही टहलने लगी। मौसम में हल्की सी सिहरन थी। हवाएं जब तन से टकराती तो अजीब सी राहत महसूस हो रही थी उसे कि निमेश का कॉल आ गया। उसने रिद्धिमा के हेलो कहते ही चहकते हुए कहा, वाह यार, आज तो तुमने सबका दिल जीत लिया। दादी जी तो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रही। और उसकी बात सुनकर रिद्धिमा मुस्कुरा दी और कहा, तो और क्या, अब वह मेरी भी तो दादी जी है। अच्छा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। इसी बात पर अब दादी जी के पोते को भी थोड़ी सी खुशी दे दो। क्या मतलब? ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे लिए एक 1 पीस ड्रेस लेकर आया था, उसे पहनकर दिखला दो, बस मैं तो उसी में खुश हो जाऊंगा। रुको, मैं तस्वीर भेजता हूँ। वो पहनकर जब तुम मेरे साथ किसी पार्टी में चलोगी तो सबकी नज़रें केवल तुम पर ही होगी। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती कपड़ों में दब कर रह जाती है। और ऐसे ही बोलते बोलते निमेश ने एक मॉडल की तस्वीर भेज दी। वह एक ब्लैक ऑफ शोल्डर 1 पीस ड्रेस पहने हुए थी जो घुटनों से ऊपर था। रिद्धिमा ने देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और निमेश कह रहा था, मैं निकिता को भेजता हूँ, तुम इसे पहनकर तस्वीर खींचकर भेजना। अभी के लिए इतना ही चलेगा। मालूम है मुझे तुम इसे पहनकर मेरे सामने खड़ी नहीं होने वाली, बस एक बार तुम मेरी बन जाओ, तब तक दिल को रोकना ही पड़ेगा मुझे। निमेश, मैं इसे नहीं पहनना चाहती। क्या? इसे पहनने में क्या दिक्कत है? कौन सा मैं तुम्हें हाथ लगा कर देखूंगा, बस तस्वीर ही तो भेजने को बोला है। और निमेश ने तड़पते हुए कहा। रिद्धिमा ने उसे नाराज होते देखा तो घबरा गई और कहा, जी ठीक है, भेज दीजिए। ये हुई ना बात। देखना, इसे पहनकर तुम कितनी खूबसूरत लगोगी। अच्छा, मैं थोड़ी देर में भेजता हूँ, अभी मम्मी ने बुलाया है। ओके। निमेश की बात सुनकर रिद्धिमा का मन अजीब सा फील करने लगा था। उसे निमेश के लिए तैयार होने की उसकी बात मानने में कोई गलत बात नहीं लगी थी, पर उसे सबके सामने अपने जिस्म की नुमाइश करना हरगिज पसंद नहीं था। वह सोच सोचकर परेशान होने लगी थी कि शादी के बाद निमेश तो केवल अपनी ही बात मनवाएगा। उसका एक ही पल में गुस्से में आ जाना रिद्धिमा को डरा रहा था। फिर उसने सोचा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ, बाद की बात बाद में देखी जाएगी। चलूँ नीचे चलकर मम्मी की कुछ हेल्प कर दूँ काम में। वह नीचे आई तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तब आरव ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर प्रशांत के मम्मी पापा थे और रिद्धिमा ने देखते ही उन्हें पहचान लिया और परेशान हो गई।
यहाँ तो उसने सोचा था कि यह लोग रिश्ता लेकर नहीं आएंगे, पर पता नहीं कैसे अजीब लोग थे जो एक बार इनकार करने के बावजूद फिर से रिश्ता लेकर हाजिर हो गए। रिद्धिमा परेशान सी अपने कमरे में चली गई और आरव ने उन्हें घर के अंदर बुला लिया, क्योंकि आज रिद्धिमा के पिता घर पर ही थे। इसलिए उसने उन्हें बुलाकर अपने पापा को आवाज़ दी। पापा देखिए, कोई आपसे मिलने आए हैं। और सुरेंद्र जी कमरे से बाहर आए और उन्होंने उन्हें बैठने के लिए कहा और आरव को चाय लाने के लिए भेजने को बोला। फिर प्रशांत के पापा से मुखातिब होते हुए पूछा, आप किस लिए आए हैं? जी, मेरा एक ही बेटा है। आपकी बेटी हमारे घर में खुश रहेगी, विश्वास कीजिए। जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ, पर आप भी तो समझिए कि मेरी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है। देखिए, एक बार आप अपनी बेटी से भी तो पूछिए। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो वहीं शादी करेगी जहां मैं कहूँगा। जी, एक बार पूछ लीजिए, हमारी तसल्ली हो जाएगी। हम चलते हैं, आप अपनी बेटी से बात ज़रूर कीजिएगा और हमें फ़ोन पर बता दीजिएगा। और यह कहकर प्रशांत के पिता भूषण जी ने अपना कार्ड बढ़ा दिया, पर जब सुरेंद्र जी ने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया तो उन्होंने कार्ड सोफे पर ही रख दिया और चलने के लिए खड़े हो गए। जब कोमल जी चाय लेकर आई तो दोनों दरवाजे से बाहर जा रहे थे। उन्होंने पति की ओर सवालिया दृष्टि से देखा कि जैसे कि जानना चाहती हो कि कौन लोग आए थे और इतनी जल्दी क्यों चले गए। आप बैठिए, सब बताते हैं आपको। ये वही लोग थे जो कुछ दिन पहले भी रिद्धिमा के लिए रिश्ता लेकर आए थे। हाँ, सही पहचाना आपने, वही लोग थे। पता नहीं क्यों हमारी बेटी से रिश्ता करना चाहते हैं अपने बेटे का। देखने से तो अमीर मालूम होते हैं, फिर क्या वजह होगी? कोमल जी ने सोचते हुए कहा। अरे, बड़े लोगों के बड़े कारनामे होते हैं। उनके बेटे के बारे में मालूम किया है मैंने। शादी के 3 महीने बाद ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अब हमारी बेटी से शादी करना चाहता है। ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करने से अच्छा है किसी गरीब घर में ब्याह दूं मैं। हाँ, और क्या, ऐसे इंसान का क्या भरोसा। आपने बिल्कुल सही किया जो इनकार कर दिया। रिद्धिमा कमरे के बाहर खड़ी होकर अपने मम्मी पापा की बात सुन रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर प्रशांत का कॉल आ गया। उसने जल्दी से मोबाइल साइलेंट मोड पर किया और अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही प्रशांत की आवाज़ आई। रिद्धिमा जी, इस बार इनकार नहीं होना चाहिए, वरना जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। और इतना बोलकर प्रशांत ने फ़ोन कट कर दिया और रिद्धिमा के हाथ पांव कांपने लगे। उधर सुरेंद्र जी ने कोमल जी को पूरी बात बताई और कहा, कितने अजीब लोग हैं। मुझसे कह रहे थे कि अपनी बेटी से पूछो कि वह उनके बेटे से शादी करना चाहती है या नहीं। अब बताओ, क्या मैं अपनी बेटी को नहीं जानता जो मैं किसी अनजान के कहने से अपनी बेटी से सवाल जवाब करूंगा? अरे जाने दीजिए ना, होते हैं दुनिया में ऐसे भी लोग। अब इन बातों को छोड़िए, हमें बेटी की सगाई की तैयारी भी करनी है, उस पर ध्यान दीजिए आप। मम्मी,
पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और रिद्धिमा ने अंदर आते हुए कहा। हाँ बेटा, कहो, क्या बात है? मैं निमेश से शादी नहीं करना चाहती। आप उन्हें हाँ कर दीजिए, जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे मिलने आए थे अपने बेटे का रिश्ता लेकर। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पता भी है क्या बोल रही हो? कोमल जी बेटी की बात सुनकर बिफर कर बोली। हाँ माँ, मैं सब कुछ सोच कर बोल रही हूँ। बस आप मेरी बात मान लीजिए और उन्हें हाँ में जवाब दे दीजिए। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहानी में आगे क्या होने वाला है, क्या रिद्धिमा के मम्मी पापा उस रिश्ते को हाँ करेंगे या नहीं, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।